मैं न्यूज मकरांत झारखंड 001 गोपाल शर्मा को बताते चले कि झारखंड अभी अपराध के आगोश में दिख रहा है। झारखंड में लगातार कहीं हत्या, कहीं रेप, कहीं लूट, कहीं चोरी की घटना लगातार घट रही है। प्रशासन नाकोदम है, प्रशासन को अपराधियों ने नाकोदम कर रखा है। आइए इस मामले में समझते हैं कि आखिर क्या इस सरकार को क्या कहा जाए जब इतनी अपराध बढ़ गई है। जैसे कांग्रेस के झारखंड महासचिव है, इन्हीं सब समझते हैं कि आखिर झारखंड में आग लगी हुई है, कैसे बुझेगी? ये तो आग लगाते हैं आप ही लोग, पत्रकार लोग आग लगाते हैं, छोटा चीज को बड़ा रूप में दिखाते हैं। लेकिन बीजेपी के हम रोकना चाह रहे हैं, मीडिया वाला दिखा दिया, ये गलत हुआ। मीडिया वाला इसलिए दिखा देता है कि हम गोदी मीडिया, जो बड़े बड़े मीडिया हाउस है, वो बीजेपी का कठपुतली बन के आज रह गया है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी से डर रहा है, उसको डरा धमका कर जो दिखाना चाहता है बीजेपी, वही मीडिया वाला दिखा रहा है। इसलिए सरकार को बदनाम करने का साजिश बीजेपी वाला कर रहा है। किसी तरह झारखंड सरकार को बदनाम करे। झारखंड सरकार अच्छे काम कर रहा है, ये उसको पच नहीं रहा है। आप देखेंगे झारखंड सरकार अच्छी काम कर रही है, नहीं पच रहा है, या लगातार झारखंड में अपराध अपना वर्चस्व काम किए हुए है। आप देख, चाहे हजारीबाग में दंगा फैल गया, रांची में पूर्व जिला पार्षद अनिल, नाम भूला, अनिल महतो जी की हत्या हो गई, उससे पहले हत्या हो गई। बिरसा चौक के नजदीक लूट हो गया। एक ज्वेलर्स है रांची में, उसके यहाँ लाखों की चोरी हो गई। फिर आप मीडिया क्या करता है? मीडिया लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसा ही पहले बीजेपी के सरकार में चोरी होता था, डकैती होता था, मर्डर होता था, नहीं दिखाता था, कम दिखाता था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता था। लेकिन हमारा प्रशासन इतना तत्पर है कि आप देखिएगा, अनिल महतो जी का जिनका हत्या हुआ है, अपराधी तुरंत पकड़ा गया। पकड़ा नहीं गया, लोगों ने पकड़ के दे दिया। नहीं पकड़ा गया, ग्रामीणों ने पकड़ा। और इसके बाद पहले आप क्लियर कीजिए कि पुलिस ने पकड़ी कि ग्रामीणों ने पकड़ा? पुलिस का भी सहयोग है, ग्रामीणों का भी सहयोग है। ये तो वही बात हो गया कि गैया भी दूध दे या बैलबो दूध दे। और यहाँ का जब तक प्रशासन और आप पहले ही क्लियर कीजिए कि पकड़ा, ग्रामीणों ने पकड़ के दिया। ठीक है, जो भी दिया पकड़ा गया। हमारा प्रशासन तत्पर है, सजग है, और जो भी दोषी पाया जाएगा किसी भी कार्रवाई में, उसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन यह दंगा फसाद का जड़ भी प्रधानमंत्री मोदी जी है और बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार देश में इतना ने महंगाई, बेरोजगारी और लोगों को गुमराह करने का काम किया, जिसका नतीजा ये सब देश में जी नहीं। मनमोहन सिंह जी के सरकार में पूरे देश में, पूरे दुनिया में मंदी था, लेकिन हमारे अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी देश को कैसे संभाला? जीडीपी गिरने नहीं दिया, जीडीपी को बरकरार रखने का काम किया और देश के लोगों को भूखमरी के कगारों से निकालने का काम किया। आप बता सकते हैं कि किसान किसके शासन में हत्या किया, आत्महत्या किया था? महाराष्ट्र के किसान, विदर्भ के किसान। विदर्भ के किसान किसके शासन में हत्या किया? 3000 किया। ठीक है, आपकी बातों को मानेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी बीजेपी के सरकार में लाखों किसान आत्महत्या कर रहा है। रेशियो उनसे 100 गुना ज्यादा है आज के दिन। किस राज्य में एक साथ 5000 किया हो, बता दीजिए आप। अरे तो किसान आंदोलन में ही 5000 से ज्यादा को मरवा दिया नरेंद्र मोदी जी। किसान आंदोलन तक फ्लॉप कर गया कि किसान आंदोलन के जो नेता थे उनका 5 गो आदमी नहीं जीता। अच्छा, जब आदमी जीतने के लिए थोड़ी नेता होता है, आंदोलन आदमी जिताने के लिए होता है क्या? कौन चिकान? आंदोलन होता है जनता को जगाने के लिए, देश को, शासन को आईना दिखाने के लिए आंदोलन होता है, ना कि एमपी और एमएलए बनने के लिए होता है। तो कहाँ किसान के साथ टिकट जी? क्या किसान है जिनको अरबों का संपत्ति है, कई पेट्रोल पंप है, लाखों करोड़ का प्रॉपर्टी? मतलब जो किसान हो गए, जो किसान 4 व्हीलर में, अब अडानी को भी किसान मानिएगा? नहीं, जो किसान 4 व्हीलर में चल रहा है, वो मोदी जी के नजर में वो किसान नहीं है। मोदी जी चाहते हैं, मेरे नजर में है, आपके नजर में है, मेरे नजर में है। कितने % किसान को कार है? जितने %, लेकिन मोदी जी, आपको ये जानकारी होती है, राजीव गांधी ने जो कार लाया था मारुति ओमनी 800, वो किसानों के लिए था। उस समय दाम 80,000 पड़ रहा था, 84-85 में।
वो भी सफल नहीं हुआ। और किसान की बात करते हैं, जो वास्तव में किसान को तो मोटरसाइकिल चलने की क्षमता नहीं है, कार कहाँ से चल रहे हैं? तो आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि जिस किसान के पास 4 व्हीलर है उस 4 व्हीलर को भी छीन लिया जाए और चप्पल भी छीन लिया जाए, उसको पतलून पर ले आया जाए। यही ना कहने का, छीन नहीं लिया, मोदी जी क्या कहने का मतलब? छीन नहीं लिया जाए किसान के मेरा यह कहना है कि जो वास्तव में किसान है उसके पास कार बिरले किसी को 1% हो जाए, कार उनके पास नहीं, कार ऐसा थोड़ी आप ही कह रहे हैं कि किसान आज नंग धरम है, उनके उत्पादों का सही मूल्य नहीं मिला, फिर कार कहाँ से ऐसा है ना सर कि हरियाणा और पंजाब में जो बड़े किसान हैं, राजस्थान में जो, मध्य प्रदेश में जो बड़े किसान हैं, अगर आप किसानी कर रहे हैं तो उनका बेटा बिजनेस भी कर रहा है, किन्हीं का बेटा अमेरिका में भी नौकरी कर रहा है, किसी का बेटा, किसान का भी बेटा IAS IPS है, तो क्यों नहीं कार? मतलब आप नहीं मान रहे कि झारखंड में किसी भी तरह से अपराध बढ़ा है और क्या कहते हैं अपराधी अपराध तो नहीं बढ़ा है, ये बात तो तय है। रघुवर दास जी के सरकार के समय में जो अपराध था उससे अपराध की संख्या बहुत कम है और उस समय कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन आज के डेट में कोई भी अपराधी को बख्शा नहीं जा रहा है, उसको तुरंत गिरफ्तार करके उस पर कठोर से कठोर कानून फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको ले जाया जा रहा है और उस पर तुरंत कार्रवाई और एक्शन हमारी सरकार लेती है। और हमारी सरकार कंसस है, हमारा कांग्रेस पार्टी, हमारा JMM, हमारा RJD जो अलायंस है वो जनता के लिए काम कर रही है और जनता के पैसा को जनता के बीच में ले जा रही है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि मोदी जी क्या करते हैं कि GST के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में लोगों से तो पैसा वसूलते हैं, आम आदमी भी टैक्स देता है। राज्य सरकार अपना टैक्स ले लेती है, GST जो है उस GST से राज्य सरकार टैक्स लेती है कि नहीं? एकदम लेती है, लेकिन सिर्फ मोदी जी को मैं बता रहा हूँ ना, GST उन्हीं का लाया हुआ है। एक आम आदमी जो रिक्शा चालक है वो भी अगर 10 रुपये का नमक खरीदता है, इसलिए लाए कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार अलग अलग जो टैक्स लेती थी उससे आम लोगों को परेशानी होती थी, तो कहाँ उससे बचा। मोदी जी क्या करता है कि जहाँ उनका सरकार नहीं है वहाँ स्टेट गवर्नमेंट को आज देना था 10,000 रुपया, वो देता है 6 महीना के बाद 5,000 रुपया। ऐसा आरोप तो आपकी सरकार पर भी लगती रही है जब आपकी सरकार नहीं, उस समय GST नहीं था, उस समय आयकर था और बिक्री कर था उस समय, और वो बिक्री कर स्टेट का सीधा स्टेट में जाता था और सेंट्रल का सीधा सेंट्रल में जाता था। जब सेंट्रल को जब किसी स्वाभाविक बात है 2 जगह लोगों को परेशान होना पड़ता था। कहाँ परेशानी होना, एक राज्य सरकार के लिए दीजिए, एक सेंट्रल के लिए दीजिए। नहीं, ऐसे नहीं होता था ना। अगर साबुन बेचना है तो साबुन का टैक्स झारखंड सरकार को लेना है तो पूरा सरकार ही लेगा, कोयला बेचना है तो उसका केंद्र लेगा तो केंद्र को ही लेना है, सिर्फ रॉयल्टी गवर्नमेंट को देना है केंद्र के द्वारा। अच्छा, कोयला की बात करते, कोयला पर जो आप कितना 1000 करोड़ कह रहे हैं कि बकाया है, 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र के यहाँ बकाया है। किस कार्यकाल में बकाया, किस कार्यकाल में? रघुवर दास और हमारे कार्यकाल में बकाया है। मनमोहन सिंह के टाइम पर बकाया, तो मनमोहन सिंह के भी टाइम में अगर बकाया है तो प्रधानमंत्री जी जो बोलता है कि समदर्शी हम हैं, सभी को बराबर के रूप में देखते हैं, तो उनको देना चाहिए ना। हमारा तो आपकी सरकार समदर्शी थी तो उस समय झारखंड सरकार को क्यों? अभी दिल्ली में बोल दिया कि हम महिलाओं को 2,500 रुपया देंगे। अभी दिल्ली का रेखा गुप्ता जी, माननीय हमारे चीफ मिनिस्टर महोदया बोलती है कि मोदी जी बकने दीजिए, पैसा ही नहीं है मेरे पास, तो हम कहाँ से देंगे। और झारखंड सरकार जब मैया योजना के सम्मान के तहत पैसा दे रहा है तो केंद्र सरकार GST का पैसा, टैक्स का पैसा, झारखंड सरकार का हिस्सा का पैसा नहीं दे रहा है, क्योंकि ये चाहता है कि झारखंड सरकार फ्लॉप हो जाए। आपको रोक रहा है, आप इसकी जानकारी ले लीजिए, जानकारी आपको होगी भी कि जितना करोड़ 118,000 करोड़ 118,000 करोड़ जो है सो मैया योजना पर सरकार दे रही है और 115,000 करोड़ जो है वो क्या कहते हैं अबू आवास नहीं, वो सरकार कर्ज मांग रही है RBI से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, कि क्या आपकी सरकार नहीं है कि कृतवा घृतम जब तक जीवित तब तक सुखम जीवित। ये तो इसलिए कर्ज मांग रही है कि हमारा ऑलरेडी केंद्र में पैसा बकाया है, केंद्र सरकार देगा तो हमको कर्जा लेने की क्या जरूरत है। तो केंद्र सरकार नहीं देगी तो आप कर्जा लेके लोगों को बांटिए। हाँ, तो अभी तो लेना पड़ेगा ना। जब जनता का पैसा अगर जनता के बीच नहीं खर्चा होगा तो जनता का उत्थान कैसे होगा। जनता का जो टैक्स का पैसा देता है, अगर कोई आपको, मैं बोल रहा हूँ, पैसा से आपको नहीं लगता है कि लोगों को, आप लोगों को मांग करना चाहिए था कि कुछ रोजगार पैदा करे सरकार? एकदम रोजगार पैदा हो रहा है। अगर एक घर में 5 माताओं को, सुनिए ना, 5.5 मतलब मेरी बात को 5 वर्ष पार करने के बाद सरकार आपकी जो है छोड़ाई भी, मेरा बात सुनिए ना, रोजगार कैसे पैदा हो रहा है। एक माताओं को, एक घर में 5 महिलाओं को, बहनों को
अगर 2,500 रुपया मिलेगा तो 12,500 रुपया मिलेगा ना 5 गो को। ठीक, हाँ। 12.5 साल में कितना मिला? 12 बरस 14 से 1.5 लाख। 1.5 लाख में 3 गो गाय होगा, 3 गाय खरीदाएगा। आप गाय खरीदने के लिए थोड़े गए होते हैं, रोजगार कैसे जनरेट होगा? तो हम रोजगार की बात कर रहे हैं। 2,000 दीजिएगा तो अभी 2,000 हमको दीजिएगा, बाजार में 2 को सारी खरीदेंगे, बात खत्म। औसा तो आपको 2 लाख भी देंगे, 10 रुपए का उलट जाइए तो उसका कोई मतलब है? तो फिर सरकार दे क्या है? यही तो हम भी समझना चाह रहे हैं। सरकार रोजगार दे रही है, रोजगार कहाँ दे रही है? रोजगार दे रही है कि माताओं एवं बहनों से मैं आग्रह करता हूँ कि जो मैं पैसा आपको दे रहा हूँ, साल में एक गाय खरीदिए 15 किलो वाला, उससे फिर आप उससे पैसा जनरेट कीजिए, फिर मैं आपको 2,500 रुपया दे रहा हूँ। और हमारी सरकार एक भी जगह अपील की है कि इस पैसा से कुछ खरीदिए या कुछ कीजिए, एकदम बोली है, हमारा सरकार बोलती है। हेमंत सोरेन जी बोले 2 दिन पहले बोले, एक बार भी नहीं सुना। मैं उनका स्टेटमेंट आप देख लीजिएगा उठा के, 2 दिन पहले ये बात बोली। क्या और क्या बोले? और सुनिए ना, गाय ले लीजिए। अरे 2,000 जमा होगा साल में, तो 2,000 हम पूछ रहे हैं कि 2,000 रुपया जमा करके 144,000 ये जमा होना संभव है क्या? एकदम संभव है, कभी संभव नहीं है। आप चाहिएगा तो संभव है, जब नहीं चाहिएगा तो मेरे घर में खाने के लिए नहीं है, हम 2,000 जमा करेंगे कि हम उसको खा जाएंगे? सरकार दे रही है, खाने के लिए कोई नहीं है। अगर सरकार तो खाने के लिए दे रही है। सुनिए ना सर, सरकार रोजगार के नाम पर तो नहीं दे रही। खाने के लिए चावल गेहूं देती है। अगर यदि जो पैसा, अच्छा छोड़िए, आप तो मानिएगा नहीं, राजनीतिज्ञ है, जवाब तो दे ही दीजिएगा, दाएं बाएं जो करके सरकार करेगी। कि कांग्रेस में भाजपा स्लीपर सेल का क्या हो, उस पर कुछ सोच रही सरकार? सरकार का क्या पार्टी आप? सच्चाई यही है कि हर एक पार्टी में विरोधी पार्टी का स्लीपर सेल है। हमारे कांग्रेस में भी देश भर में मोदी जी कुछ लोगों को डरा दिया है और बीजेपी के लिए कांग्रेस में रहकर हर पार्टी में है। तो आपके पार्टी के जो झारखंड प्रभारी हैं उन्होंने स्वीकार किया, राहुल गांधी ने स्वीकार किया कि भाजपा का स्लीपर सेल है। हाँ, हमारे लेकिन भाजपा ने ऐसा कभी नहीं कहा कि हमारे यहाँ कांग्रेस का स्लीपर सेल। तो आपकी पार्टी का क्या रणनीति है कि वो स्लीपर सेल खत्म होगा या वैसे ही चलेगा? नहीं नहीं, एकदम खत्म किया जाएगा। चिन्हित किया जा रहा है पूरे देश भर में कि जो कांग्रेस का पदाधिकारी रह के बीजेपी के लिए काम कर रहा है, चुनाव के समय में या गोपनीय सूचना पहुंचा रहा है, उसको कांग्रेस से बाहर करने का काम करेगी हमारी पार्टी। देवघर जिला में भी चिन्हित हो रहा है लोग, एकदम हो रहा है, जो भी होगा उसको निकाला जाएगा। और मेरे हिसाब से देवघर जिला में भी कुछ लोग हैं, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा आपको, और उस पर कार्रवाई होगा, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो मैं न्यूज मकरान झारखंड जिले गोपाल शर्मा आपको बता दें कि अध्यक्ष जी ने स्वीकारा कि झारखंड ही देश ही नहीं, झारखंड और विशेषकर बाबा नगरी देवघर में भी कांग्रेस में भाजपा के स्लीपर सेल है, जिनको चिन्हित कर लिया गया और जल्द ही उनको पार्टी से किनारा लाया जाएगा। तत्काल मैं न्यूज मकरान झारखंड जिले गोपाल शर्मा, नमस्कार, धन्यवाद, जोहार।